कहते हैं हम 7वें दिन खुदा के घर में क्यों जाएं? तो खुदा ने कहा ये इंटरप्रिटेशन न करना, और मसीह की कलीसिया के लिए बेहुक्म यही है कि वो इंटरप्रेट न करें। आज के मसीह को अगर कहें कि आप चर्च क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं हम 6 दिन हम बड़े मसरूफ थे, 7वें दिन खुदा के पास आने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास इबादत के लिए वक्त नहीं है। और अजीजों, खुदा के कलाम में ऐसी इंटरप्रिटेशन से मना किया गया है, और खुदा के कलाम की रोशनी में हम ये बात सीखते हैं कि ये दिन जिसे हम खुदा का दिन कहते हैं, लॉर्ड्स डे कहते हैं, इसका मतलब ये था कि लोग अपने खानदानों के साथ मिले और लोग अपने दोस्तों के साथ मिले। और जब हम खुदा के घर में आते हैं, चाहिए ये कि हम अपने खानदानों के साथ आए, और अपने खानदानों के साथ आकर हम अपने अजीजों के साथ मिले, क्योंकि कलीसिया एक घराना है। बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि कलीसिया मसीह का क्या है? घराना है। और चाहिए ये कि मसीह की कलीसिया खुदा के घर में आए, अपने दोस्तों से मिले, अपने खानदान के साथ उनकी रफाकत हो। और इसी तो बात दफा होता यह है कि जिस तरह बनी इस्राएल ने खुदा के हुक्म को पसे पुष्ट डाल दिया था, जब उनको कहा गया था याद करके तुम सब्बत का दिन पाक मानना, आज की मसीही कलीसिया में भी वही बात पाई जाती है। उन्होंने मिलकर दुआ करना, इबादत करना, परस्तिश करने का जो हिस्सा है उसको छोड़कर सिर्फ फैमिली और इसे दोस्तों के साथ रफाकत का हिस्सा ही बना दिया है। और इसी तो जब हम लॉर्ड्स डे की बात करते हैं, तो खुदा के दिन की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, हम बड़ी हलीमी के साथ, ये जानते हुए कि हम खुदा की बारगाह में जा रहे हैं, इस दिन हम खुदा के घर में दाखिल हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है, संजीदगी के साथ अपने कदम उठा, क्योंकि तू सुनवा होने के लिए जा रहा है, तू सुनने के लिए जा रहा है। तो अजीजों, हर एक मसीही के लिए, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, और जिसके के बारे में हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, उसके लिए खुदा के कलाम में हुक्म यह है कि वो संजीदगी के साथ खुदा के घर में आए। तो किसके लिए आए? फॉर लर्निंग, वो सीखने के लिए आए। फॉर रीडिंग, खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, और फिर खुदा के कलाम की स्टडी के लिए, और फिर खुदा के कलाम पर मेडिटेट करने के लिए, और फिर उसके स्टडी करने के बाद अपने ईमानों को मजबूत करने के लिए खुदा के घर में दाखिल है। और इसी तो हम खुदा के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि खुदा के दिन के लिए जो हुक्म है मसीही कलीसिया के लिए, वो ये है कि जब वो इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, और फिर जब वो खुदा के घर में आते हैं, तो इसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को भी याद रखें जिनको कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो लोग जो लोनली हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम अपने खानदान के साथ इस मुल्क के अंदर हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज हमारे साथ हैं, और फिर ये कहा गया है कि उन लोगों का ख्याल रखा जाए इस दिन जिनके पास वो सहूलियात, वो लग्जरीज, वो मराहत नहीं है जो हमारे पास है। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो बाहर आपको बड़े बड़े बॉक्स जो है वो नजर आते हैं, उनमें आपको खाना जो है वो नजर आता है, कि जो टेन फूड है वो आपको नजर आता है। लोग जब खुदा के घर में दाखिल होते हैं, वो अपने साथ लाते हैं ताकि उन लोगों तक उसे पहुंचाया जाए जिनके पास वो सहूलतें नहीं है। और इसी से जब हम खुदा के घर में आने की बात करते हैं, हम मसीही सब्बत की बात करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि मसीह की कलीसिया उसकी इबादत करे, और इस बात को रियलाइज करे, और इस बात को जाने कि हम खुदा की हजूरी में हैं। और हम जब खुदा की हजूरी में हैं, तो जब हम बाहर जाते हैं तो खुदा की हजूरी हमारे साथ जाए, खुदा का पाकरू हमारी जिंदगियों में हो, और उसको जाकर जो पैगाम हमने सुना है, जो खुदा के कलाम में से हमने सीखा है, जो उसकी प्रस्तुत की है, उसे हम दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो। और अजीजों,
फिर एक और बात यह है कि फिर जब हम खुदा के घर से बाहर जाते हैं तो हम बाकी हफ्ता जो है खुदा की रहमत, उसकी बरकत, उसकी प्रेजेंस अपनी जिंदगी में महसूस करते रहे। इसका मकसद यह है। और आज जब हम खुदा के कलाम में से इन बातों को सीखते हैं तो हमें याद रखना होगा कि हमें याद करके सब्बत को पाक मानना है। हम मसीही खुदावंद का दिन कहते हैं क्योंकि हम यहूदी सब्बत पर इबादत नहीं करते, हम मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जीतने के दिन खुदा की इबादत करते हैं। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से आज इस हकीकत को सीखते हैं कि हम कितना इस पर अमल करते हैं, हम कितना इस पर अमल पैरा होते हैं और कितनी खुदा के दिन की इज्जत और उसका एहतराम हमारी जिंदगी में है। जब हम खुदा की बारगाह में दाखिल होते हैं तो हम क्या उसका तकद्दुस बहाल रखते हैं या नहीं रखते हैं? और जब हम अपने हदिये खुदावंद के हुजूर देते हैं, किस संजीदगी के साथ हम उस हदिये को खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं। और अजीजों, जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हमारी फेलोशिप का मकसद क्या होता है? हम भी जमा होते हैं, हमारा भी दफीस का मतलब है कि हम मिलकर बैठते हैं, चाय पीते हैं और चीजों में हम शरीक होते हैं। तो वहां जो हमारी गुफ्तगू होती है उस पर गौर करें कि वो गुफ्तगू हमारी जो है वो खुदा के कलाम पर मेडिटेशन है, खुदा के कलाम के बारे में जो हम सुनते हैं उस पर डिस्कशन है, या खुदा का कलाम जो हम सुनते हैं उस पर हम कितने अमल पैरा होते हैं, हमारा क्या मकसद होता है। और इसी जो हम खुदावंद के कलाम में से इन बातों को याद करें और इन बातों को सीखें कि इन बातों का जो मैंने आपके साथ शेयर की है हमारी जिंदगी में कितना हिस्सा है। हमारा